हेलो दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा आने वाली है। इस बार जो बैसाखी पूर्णिमा है वो 5 मई 2023 शुक्रवार की पड़ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में, आधुनिक नेपाल में जो पड़ता है, वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में ये जाने जाते हैं और ये जो दिन है वो बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इनको ज्ञान जो है वो बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष को कहीं कहीं बरगद का पेड़ भी कहा जाता है और कहीं कहीं पीपल का पेड़ भी कहा जाता है। और एक कहा जाता है एक महिला थी सुजाता नाम की, जिसका बच्चा बहुत बीमार था, तो वो कटोरे में खीर लेकर आई थी इनको खिलाने के लिए। जैसे ही वो मन में उसके भावना चल रही थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, उसने जैसे ही खीर का कटोरा इनको भेंट किया, उसका बच्चा मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसने वो उनके पैर के नीचे गिर गई और इनको भगवान मानने लगी, भगवान बुद्ध को। और उसके बाद से इनको खीर का भोग लगने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सत्य की शिक्षा देने के बाद, यानी 45 वर्ष के बाद, जब ये 80 वर्ष के हुए, तो कुशीनगर में जाकर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इनका जो जन्म है वो बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ और इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बिहार के बोध गया में हुआ। उस दिन भी बैसाखी पूर्णिमा थी। और जब कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उस दिन भी बैसाखी पूर्णिमा थी। और ये भी कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो बौद्ध अनुयायी हैं वो इनकी मूर्ति की पूजा करके और इनके उपदेशों का पालन करते हैं, जो भी इन्होंने उपदेश दिए थे। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था और इनके पिता का नाम सुदोधन था और इनकी जो माँ थी वो मायावती थी। जब ये भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तब सुदोधन ने जोशाचार्यों को बुलाकर इसके भविष्य की चिंता हुई, तो उन्होंने पूछा। तो जो जोशाचार्य थे उन्होंने कहा कि आपका बेटा सम्राट तो बनेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका अपने राज्य से, अपनी चीज़ों से वैराग्य हो जाएगा, उसका दुनिया में मन नहीं लगेगा, संसार में मन नहीं लगेगा। तो राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने सुख सुविधाएं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बेटे के लिए रख दी, लेकिन बुद्ध का मन उन चीज़ों में नहीं लगा। एक रात बुद्ध जो है 29 वर्ष की उम्र थी तो उन्होंने घर त्याग दिया और 35 वर्ष की उम्र में वो ज्ञान प्राप्त कर लिया और दुनिया में महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए।